अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है फारिस भाई? ओए अल्लाह का शुक्र है मुदस्सर, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। बड़े परेशान लग रहे थे तुम फ़ोन पे। वो सब खैरियत तो है, ठीक तो है ना? क्या बताऊँ फारिस भाई, अब मैं ना आपसे एक मशवरा करने आया था, या यूँ कह ले मुझे ना आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझे ना कोई दूसरी जॉब पर लगवा दे। तो तुम अच्छी वाली जॉब कर तो रहे, उसको क्या मसला है? कोई एक मसला हो तो बताओ ना। 50,000 सैलरी है और 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इतनी सी तनख्वाह में आजकल कहाँ गुजारा होता है? आप ही बताएं, ये भी कुछ सैलरी है? यार मुदस्सर, 50,000 सैलरी को बुरी नहीं है। बुरी? और मैंने ना मालिक को साफ साफ कह दिया है, मुझे 60,000 सैलरी देगा तो मैं काम करूँगा, वरना ये मैं काम छोड़कर चला जाऊँगा। यार ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, जॉब छोड़ दूंगा? और माशाल्लाह तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी है। मेरी बात याद रखो, बेरोज़गारी के दिन बड़े सख्त होते हैं। और मेरा ना एक दोस्त है, मुझे ना 1 लाख सैलरी भी लगा रहा है और मैं वहाँ चला जाऊँगा। और वैसे भी ये मालिक ना बहुत बदतमीज़ है, हर वक्त ना शिकवे शिकायतें करता रहता है मेरे साथ, तो मैं तंग आ गया हूँ इससे। यार मुदस्सर, हर जगह ऊंच नीच तो हो ही जाती है, और लगे रिज़्क को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से आसानी मिलती है। नहीं फारिस भाई, मैंने ना मालिक को साफ साफ कह दिया, अगर मुझे 60,000 सैलरी देगा तो मैं काम करूँगा, और वरना मैं काम छोड़कर चला जाऊँगा। और मैं ना तंग आ गया हूँ इससे। मर्जी है यार फिर तुम्हारी। ठीक है, तुम्हें समझा ही सकता था, लेकिन जॉब ना छोड़ना, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। चल ठीक है, यही फिर बात यार। करने आया था आपसे। ओके। क्या हो रहा है मुदस्सर? क्या बात है? और तुम आज भी बहुत लेट आए हो, और पिछले 2 हफ्ते से चल क्या रहा है तुम्हारे ज़हन में? और ये रहा आपका काम है, और मैं लेट ही आया करूँगा। अगर आपको नहीं मंजूर था ये मैं जॉब छोड़ दूंगा। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या तरीका बात करने का? बदतमीजी तो क्या करूँ, आपके हाथ चूमूं या आपको पी रहा हूँ? नहीं करता आपकी जॉब, ये पड़ी आपकी जॉब, मेरा हिसाब कर दें। ठीक है, आके अपना हिसाब ले जाओ। ठीक है, ठीक है, हज़ारे जॉब कुर्बान इस जॉब से, जॉब करनी है। अब क्या हो गया? अब क्यों इतने परेशान हो? तो क्या बताऊं फारिस भाई, नौकरी छोड़कर ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। 2 महीने में ना जमा पूंजी सारी लग गई है, अब फूटी कोड़ी नहीं है मेरे पास। क्या करूं आप ही बताएं। ओ भाई, तुम ही बस जिद थे जॉब छोड़ने के लिए। मैं तो तुम्हें बहुत समझाया था। और वैसे भी जो तुम कह रहे थे कि मेरा दोस्त 1 लाख रुपए की जॉब लगवा रहा है, उसका क्या बना है? फारिस भाई क्या बताऊं आपको, वो दोस्त ना बहुत बड़ा फ्रॉडिया निकला है। ऐसी कोई जॉब थी ही नहीं। अब ना मैं दर बदर के धक्के खा रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ 20-25 हज़ार सैलरी मिलती है, और वो भी काम नहीं मिल रहा। और ऊपर से बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन के खर्चे, घर का किराया, राशन और बिजली का बिल, इन सब के लिए ना फूटी कोड़ी नहीं है मेरे पास। अब मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? आपके पास आया था, मुझे ना दोबारा उस मालिक के पास लगवा दे, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तुम ना जॉब छोड़ने से पहले उसके साथ बहुत बदतमीजी करके गए थे, लेकिन चलो बात करके देख लेते हैं, अगर वो मान जाए। और मुझे लेके चले उनके पास, मैं माफ़ी मांग लूँगा उनसे। आओ कर लेते हैं बात उससे। ऐसा करो, वो कस्टमर बैठे हैं ना साइड वाले टेबल पे, ठीक है ना, उनको जरा अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फारस, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और इसको कहाँ से उठा लाए? और यार क्या बताऊं, और ये ना बहुत परेशान है यार, और जब से बेरोजगार हुआ है ना, दर बदर हो गया। आपके पास लेके आऊँ यार, मेहरबानी है, तरले वाली बात है, इसको दोबारा ना काम पे लगा लो। देखो यार फारस, बात ये है कि इसको मैं रख लेता हूँ नौकरी पे, लेकिन इसको 35,000 का सैलरी में दे सकता हूँ, क्योंकि इसकी जगह पे ना मैंने 40,000 पे बंदा रख दिया हुआ है, और इसको भी आर्जी तौर पर रख सकता हूँ। हाँ भाई, 35,000 ठीक है। ठीक है साहब जी, मुझे मंजूर है, मैं सुबह से आ जाया करूँ। चलो ठीक है। वैसे एक बात बताऊँ तुम्हें मैं, अगर ये नौकरी छोड़ के ना जाता ना और मेरे साथ बदतमीजी ना करता, उस दिन मैं इसकी 10,000 पे सैलरी बढ़ाने वाला था,
क्योंकि कुछ दिन पहले इसने मुझसे बोला था कि सर मेरी सैलरी बहुत कम है, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा करता था। उसकी बुनियाद पे मैं इसकी तनख्वाह बढ़ाने वाला था, लेकिन उस दिन इसने बहुत बदतमीजी की है मेरे से। मैं माफ़ी चाहता हूँ साहब जी, मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। चलें, इसको ना अब अपनी गलती का एहसास हो गया कि बेरोज़गारी के जो दिन होते हैं वो कितने मुश्किल होते हैं। अब इंशाल्लाह ना ये इसने माफ़ी भी मांग ली है और पूरी जिम्मेदारी से काम किया करेगा। और मुदस्सर भाई, मेरी बात याद रखो, आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, किसी की बातों में ना हो, किसी की फजूल बातें ना सुनो, और जो कुछ पास है ना उस पर सब्र शुक्र करो और अपना काम मेहनत के साथ करते रहो। और ये सबसे पहले ना अपने बीवी और बच्चों की फिक्र करना। आज के दौर में भाई कोई किसी का सहारा नहीं बनता है। चलिए अब मेहनत करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आपकी बहुत मेहरबानी सर ठीक जी, है। आपने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। आ जाना, कल से काम पे आ जाना। जो रिज़्क नसीब में आ जाए उसे संभाल कर रखो। जल्दबाजी इंसान से वो भी छीन लेती है जो उसके पास होता है। मेहनत करो, शुक्र करो और अपनी कामयाबी को खुद बर्बाद ना करो।